गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। चलिए आज हम लोग जो है कि क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 9 को लेकर आए हैं। ठीक है, इसको आज हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, 9वां चैप्टर का नाम है विदेशी यात्रियों का विवरण और मध्यकालीन समाज। ठीक है, इसको हम सही तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, आप लोग शांति से इसको सुनिएगा और नोट्स को नोट भी करिएगा। मतलब जो पॉइंट आएगा उसको आप नोट भी करिएगा। जैसे यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, इसको आप जो है कि नोट भी करते हुए जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अलबरूनी एक विदेशी यात्री था जो है कि महमूद गजनी के साथ भारत आया था। आपसे सवाल पूछा जाएगा, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। ठीक है, आगे अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत किताब उल हिंद है। मतलब अलबरूनी जब भारत आया था वो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था। मतलब एक किताब लिखा था वो अपने बारे में कि हम ऐसे आए, भारत पहुँचे, भारत में मैंने ये देखा वो देखा, ऐसे यहाँ का ऐसा रीति रिवाज है, ये सब जो लिखा उसको यात्रा वृत्तांत कहते हैं। उनका किताब, उस किताब का नाम रखा गया किताब उल हिंद। तो अलबरूनी के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? किताब उल हिंद है। या आपसे सवाल ये भी पूछा जाएगा, किताब उल हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? तो अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत का नाम किताब उल हिंद है। ठीक है, आगे है अलबरूनी 1024 ईस्वी से, मतलब अलबरून 1024 ईस्वी में से लेकर 1030 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी। अलबरूनी कब से कब तक भारत की यात्रा की? 1024 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक। ठीक है, आगे है एक आदमी था इब्न बतूता जो कि मोरक्को का रहने वाला था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? मोरक्को में। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका महादेश का एक देश है। तो इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, मतलब अफ्रीका महादेश का रहने वाला था। जैसे हम लोग एशिया महादेश में है, उसी तरह इब्न बतूता जो है कि मोरक्को का रहने वाला था और यह अफ्रीका महादेश में है। यह जो है कि 1333 ईस्वी से लेकर 1342 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की थी। तो 1333 से 1342 जोड़ लीजिए तो कितना साल हो रहा? 7 40 2 40। तो इतने समय के लिए वो भारत में यात्रा की थी। आगे है मोरक्को के सुल्तान अबू इनआन मरीनी। मोरक्को का सुल्तान था, मतलब बादशाह था, उसका नाम था अबू इनआन मरीनी। अबू इनआन मरीनी, उन्होंने जो है कि इसको बहुत प्रोत्साहन दिया। किसको? इब्न बतूता को। मोरक्को के सुल्तान अबू इनआन मरीनी के विशेष प्रोत्साहन पर इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत मोहम्मद इब्न जुजिये द्वारा लिखवाया था। मोहम्मद इब्न जुजिये द्वारा लिखवाया था। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जाएगा, इब्न बतूता किसके विशेष प्रोत्साहन पर अपना यात्रा वृत्तांत लिखवाया था? तो मोरक्को के सुल्तान अबू इनआन मरीनी के विशेष प्रोत्साहन पर उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत किसने के द्वारा लिखवाया? मोहम्मद इब्न जुजिये द्वारा लिखवाया। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा, इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत किसके द्वारा लिखवाया? मोहम्मद इब्न जुजिये द्वारा लिखवाया था। ठीक है, आगे है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किताब उर रहला में मिलता है। ये तो आप लोग 6-7 क्लास में पढ़े होंगे इतिहास में कि रहला किसकी रचना है। तो रहला इब्न बतूता की रचना है। ऐसे भी पूछ सकता है आपको, रहला किसकी रचना है? रहला किसकी रचना? रहला एक किताब का नाम है। जो किताब किसका है? इब्न बतूता का। मतलब इब्न बतूता जब भारत की यात्रा पर आया था, भारत घूमने के लिए आया था, तो जो है कि वो जो यहाँ पर देख रहा था, क्या क्या देख रहा था, कैसा कैसा यहाँ का रीति रिवाज था, वो नोट करता था अपने किताब में। और उस किताब का नाम रखा किताब उर रहला। समझे, किताब उर रहला। तो इस किताब के लेखक कौन हुए? इब्न बतूता हुए। तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस में मिलता है? किताब उर रहला में मिलता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है रहला किसकी रचना है? इब्न बतूता की रचना है। ठीक है, आगे है इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। क्या था? देखिए कितनी बड़ी बात है। इब्न बतूता मोरक्को का, अफ्रीका महादेश का आदमी, उसको जो है कि भारत बुलाकर जो है कि उसको क्या बना दिया गया? दिल्ली का काजी बना दिया था उसको। बताइए, तो सवाल पूछा जाएगा, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था, काजी बना दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। या ऐसे भी पूछा जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी बना दिया था? इब्न बतूता को। ठीक है, इब्न बतूता को। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन के मंगोल शासक के दरबार में भेजा था। देखिए कितना इज्जत है इब्न बतूता का भारत में। हमारे भारत के लोग कितना इज्जत करते हैं उनका, इब्न बतूता का, कि एक तो उसको बुलाकर जो है कि दिल्ली का क्या बना दिया? काजी बना दिया गया। फिर उसको क्या कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर कहाँ पर भेज दिया था? चीन के मंगोल राजा के पास, मंगोल शासक के पास दरबार में भेजा था उसको।
समझे, राजदूत बनाकर कहाँ पर भेजा था, मंगोल शासक के पास भेजा था। आगे है फ्रांसिस बर्नियर फ्रांस का यात्री था। फ्रांसिस बर्नियर कहाँ का था, फ्रांस का था। फ्रांसिस से ही पता चल रहा है कि फ्रांस का होगा, ऐसे भी याद करने का तरीका है ये। फ्रांसिस बर्नियर फ्रांस का था, ऐसे भी याद रखिएगा। फ्रांसिस बर्नियर कहाँ का था, फ्रांस का यात्री था। ठीक है, आगे है बच्चों देखिएगा, जो औरंगजेब के दरबार में 1658 ईस्वी से 1668 ईस्वी के बीच भारत आया था। मतलब ये किसके बारे में कहा गया, फ्रांसिस बर्नियर फ्रांस का यात्री था। फ्रांसिस बर्नियर फ्रांस का यात्री था और यह जो है कि औरंगजेब के दरबार में 1658 ईस्वी से लेकर 1668 ईस्वी के बीच भारत आया था। ठीक है, आगे है बर्नियर का यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। बर्नियर का यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, मतलब बर्नियर जब भारत की यात्रा पर आया था सॉरी, बर्नियर जब भारत की यात्रा पर आया था, उन्होंने भी जो है कि अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था, मतलब अपने बारे में लिखा था। तो उस किताब का नाम क्या है, ट्रेवल्स है इन द मुगल एम्पायर। शायद मुगल एम्पायर इसलिए रखा गया होगा उसका उस किताब का नाम, क्योंकि वो मुगलों के काल में भारत आया था। शायद बोल रहे हैं, ये नहीं कि सच में यही बात होगा, हो सकता है कि वो जो है कि मुगलों के काल में भारत आया था, इसी कारण से उन्होंने अपने किताब का नाम क्या रखा, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर रखा। ठीक है, खैर याद रखेगा बर्नियर की यात्रा वृत्तांत क्या है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर है, समझे। आगे है कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। सुनिए, ये कैप्टन हॉकिंस जो था, ये जो है कि भारत क्यों आया था। कैप्टन हॉकिंस चूँकि एक अंग्रेज़ था, ये जो है कि इंग्लैंड के थे ये। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आप तो जानते होंगे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया और कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब हो रही थी, कब, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के दिन एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कहाँ पर, इंग्लैंड में। कितने लोगों ने मिलकर किया था, 200 कंपनियों ने मिलकर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 200 लोगों ने मिलकर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। कहाँ पर, इंग्लैंड में। अब देखिए, जो लोग भारत में आकर जो है कि व्यापार करेंगे, वो तो ऑर्डर तो लेंगे ही, यहाँ से परामर्श तो लेंगे ही, यहाँ के राजा से, यहाँ पर का जो जिम्मेदार है उस समय में, वो तो ऑर्डर तो लेंगे ही। जैसे आप जो है कि मेरे यहाँ आकर जो है कि कुछ करना चाहते हैं, मेरे आप जो है कि मान लीजिए दूसरे स्टेट का रहने वाले हैं, हम दूसरे स्टेट का रहने वाले हैं, आप जो है कि मेरे स्टेट में आकर कुछ करना चाहते हैं, तो मेरा जो है कि यहाँ का जो है कि जैसे अभी सम्राट चौधरी ये मुख्यमंत्री हैं, आप तो उससे जो है कि ऑर्डर लीजिएगा ना, पूछिएगा ना कि हम आपके स्टेट में ये करना चाह रहे हैं। तो उसी तरीके से जो है कि कैप्टन हॉकिंस जिस समय में ये है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर भारत आ रहा था, तो कैप्टन हॉकिंस जो है कि ये इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, वो जो है कि जिस समय में 1600 ईस्वी में जो है कि वो चिट्ठी लिखा था, उस समय में 1600 ईस्वी के समय में भारत का शासक था कौन, अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, मुगल वंश का राजा था अकबर। लेकिन उसको आते आते 1608 ईस्वी हो गया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब पहुंचा भारत, 1608 ईस्वी में। इधर अकबर की मृत्यु हो गई, इधर जब तक अकबर की मृत्यु हो गई कब, 1605 ईस्वी में ही। अब आप बताइए, जब अकबर की मृत्यु हो गई तो अकबर तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अकबर की मृत्यु हो गई, क्योंकि चिट्ठी उसी के नाम से है। तो अकबर का बेटा राजा बना हुआ था, उसका बेटा का नाम क्या था, जहांगीर था। कहाँ गया, यहाँ कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। चूँकि अकबर 1605 ईस्वी में ही इंतकाल हुआ था, और वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर पहुंचा था कब, 1608 ईस्वी में। यहाँ पर है 1608 ईस्वी में पहुंचा था, तो वो नहीं मिला, तो उसके स्थान पर कौन मिला उसको, जहांगीर मिला। तो इसी का यही कहानी है कि कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भारत आया था। ठीक है, आगे है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। निम्न में से किसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, आगे है इब्न बतूता। इब्न बतूता हाथ में जूता समझे, कहा जाता है कि इब्न बतूता जो था ना, किसी दरबार में जाता था ना, वो अक्सर अपना जूता हाथ में ले लेता था। अब कहा जाता है, क्या पता, इब्न बतूता हाथ में जूता जो था, अपने यात्रा का विवरण अरबी भाषा में दिया है। किस भाषा में दिया है, अरबी भाषा में। मतलब इब्न बतूता का जो किताब है, किताबुर रहला, वो अरबी भाषा में है। तो इब्न बतूता अपने यात्रा का विवरण किस भाषा में दिया, अरबी भाषा में दिया। ठीक है, ये भी सवाल कई बार आया है कि इब्न बतूता का यात्रा का विवरण किस भाषा में मिलता है, तो अरबी भाषा में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, अरबी भाषा में। और एक किताब का नाम आएगा अभी अलबरूनी का, वो शायद तहकीक हिंद, वो भी जो है कि अरबी भाषा में ही मिलेगा।
आगे देखते हैं। मध्यकाल के यात्रियों का सरताज, मध्यकाल के यात्रियों का सरताज मार्को पोलो को कहा जाता है। याद रखिएगा, ये तो आप लोग 9th में शायद पढ़े होंगे कि मध्यकाल के यात्रियों का सरताज मार्को पोलो को भी कहा जाता है। ठीक है, मध्यकाल के यात्रियों का सरताज मार्को पोलो को कहा जाता है। आगे विदेशी यात्री, एक विदेशी यात्री था जो इब्न बतूता, उसी के बारे में बोल रहे हैं। विदेशी यात्री इब्न बतूता अपने आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर मूर्छित हो गया था। अब ये सती प्रथा क्या होता है, देखिए उस समय में हिंदू धर्म में ये रिवाज था कि जो है कि अगर किसी पति की नहीं किसी किसी पति की किसी पत्नी की पति मर गई है, किसी पत्नी की पति मर गई है, मतलब पत्नी से पहले पति मर गई है, पति मर गया है, किसी की पत्नी से पहले पति मर गया है, तो उस पति के चिता के साथ उस पत्नी को भी जिंदा जलना पड़ता था। इसी को ही सती प्रथा कहा जाता है, समझे। किसी का पति मर गया है और उसकी पत्नी अभी जिंदा है, अब उसको जो जलाया जाएगा, लाश को जो जलाया जाएगा, उस लाश के साथ साथ उसकी पत्नी को भी जलना पड़ेगा, जिंदा जलना पड़ेगा, समझे। क्योंकि उसको एक गाली दिया जाता था, कुड़ी छीनिया, तुम कैसी कुड़ी छीनिया थी, तुम कैसी कुड़ी छीनिया थी कि तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे पति इस दुनिया से चल बसे, इसलिए तुमको अब इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुमको भी आग में जलना पड़ेगा, समझे। तो वही एक इब्न बतूता जब भारत आया था, चूँकि वो अपने मोरक्को में अफ्रीका महादेश में इस ऐसा चीज़ नहीं देखा था कभी, तो पहली बार वो देख रहा था कि एक लड़की थी, बहुत कम उम्र की लड़की थी, एक पति को जलाया जा रहा है, उसके साथ उसको ज़बरदस्ती जो है कि आग में फेंका जा रहा है। तो उसी को देखकर जो है कि आश्चर्यचकित हो गया था, मूर्छित हो गया था, मतलब भौचक रह गया था कि बाप रे, ये हमको क्या देखना पड़ रहा है। कि विदेशी यात्री इब्न बतूता अपने आँखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर मूर्छित हो गया। ये हमारे भारत में ऐसा रिवाज था, समझिए। ये सती प्रथा जो था हमारे भारत में था, ये तो अभी नहीं है। बहुत अच्छा हुआ कि इस प्रथा को नष्ट कर दिया गया, अंग्रेज लोग भी बहुत मदद किया इस प्रथा को हटाने में। खैर, तो सती प्रथा क्या था समझ गए, किसी की पत्नी रहते हुए पति मर जाना, तो उस पति के चिता के साथ उस पत्नी को भी जिंदा जलना पड़ता था, इसी को ही सती प्रथा कहते हैं। ठीक है। लाहौर में, कहाँ, लाहौर में एक 12 वर्ष की लड़की थी, लाहौर में मात्र एक 12 वर्ष की लड़की थी। अच्छा, उस समय में तो जानते हैं बाल विवाह होता था, बाल विवाह मतलब बच्चा में ही शादी हो जाता था, ज़्यादा उम्र नहीं देखा जाता था। अभी ना कानून है 18 साल 21 साल चाहिए, तो उस समय में तो कुछ नहीं था, जब मर्जी तब 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल में शादी हो जाता था, तो समझे। तो बाल विवाह होता था। तो एक 12 साल की लड़की थी, उसकी पति मर गई, उसकी पति मर गया था। तो लाहौर में एक 12 वर्ष की लड़की थी, उसका पति मर गया था, तो अब उस 12 वर्ष की लड़की को भी जिंदा जलना पड़ेगा। बताइए ये कितना बड़ा जुर्म है, ये कितना घटिया नियम था उस समय का। तो लाहौर में एक 12 वर्ष की लड़की को सती बनाए जाने का आंखों देखा हाल बर्नियर ने लिखा है। बर्नियर जब आया था भारत, तो उन्होंने जो है कि अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है, तो उन्होंने लिखा है कि मैंने लाहौर में एक मात्र 12 वर्ष की लड़की को देखा। तकरीबन उसको क्या पता कि 12 वर्ष था कि 13 वर्ष था, है। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि 12 वर्ष की लड़की थी, जो उसको जो है कि ज़बरदस्ती आग में धकेला जा रहा था, अपने पति की चिता के साथ उसको भी जलना पड़ रहा था। तो उसी को कहते हैं सती प्रथा, समझे। ये याद रखिएगा, सती प्रथा। आपको पूछा लाहौर वाला आ जाए तो बर्नियर ने, लाहौर वाला आ जाए, देखिए लाहौर में एक 12 वर्ष की सती बनाए जाने का आंखों देखा हाल किसने बताया, बर्नियर में। लाहौर वाला सती प्रथा कौन किसने बताया, लाहौर में, लाहौर वाला सती प्रथा का हाल किसने बताया है, बर्नियर ने बताया। और यहाँ पर जो ये जो पूछेगा, विदेशी यात्री इब्न बतूता अपने आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर मूर्छित हो गया, ऐसे सवाल पूछा जाएगा, कौन विदेशी यात्री था जो भारत में सती प्रथा का दृश्य देखकर, मतलब सती प्रथा होते हुए, मतलब सती को, एक लड़की को सती होते हुए देखते हुए जो है कि वह मूर्छित हो गया था, मूर्छित हो गया था, मतलब कि आश्चर्यचकित हो गया था कि ये कैसा कानून है यहाँ का। तो जो है कि ये कौन था, इब्न बतूता ने देखा था ऐसा। और लाहौर में, लाहौर कहाँ है, पंजाब के क्षेत्र में एक जगह है। तो लाहौर में मात्र 12 वर्ष की लड़की को अपने आँखों के सामने कौन देखा था, बर्नियर ने देखा था कि उसको जो है कि सती बनाया जा रहा है ज़बरदस्ती। ये बहुत घटिया कानून था। खैर, आगे है किताब उल हिंद 80 अध्यायों में है। किताब उल हिंद कितने भागों में है, कितने अध्याय में, चैप्टर कितने अध्यायों में है, किताब उल हिंद 80 अध्यायों में, 80 चैप्टर में है। यह किस भाषा में है, अरबी भाषा में है। किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखा गया, ठीक है, याद रखिएगा। किताब उल हिंद कितने अध्यायों में बटा हुआ है, 80 भागों में विभक्त है, और यह अरबी भाषा में लिखा गया है। अगला है अल बरूनी का जन्म ख्वारिज्म में हुआ था।
अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज़्म में। ख्वारिज़्म एक देश है। अलबरूनी का जन्म ख्वारिज़्म में हुआ था। और बर्नियर जो था वो 12 वर्ष तक भारत में रहा था। बर्नियर भारत में कितना साल रहा? 12 साल। बर्नियर भारत में 12 साल तक रहा था। और इब्न बतूता जो था ये 14 साल तक भारत में रहा था। इब्न बतूता 14 वर्षों तक भारत में रहा था। ठीक है, इब्न बतूता 14 वर्षों तक भारत में रहा था। आगे है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ तक परिवर्तित कर ली, मतलब बदल लिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लेते गया था। आपसे सवाल पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा सुल्तान अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। नोट करिएगा, याद रखिएगा, कौन सा ऐसा शासक था जो कि अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे है, ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। ह्वेनसांग कहाँ का रहने वाला था? चीन का। ह्वेनसांग चीनी यात्री था। ठीक है, मतलब चीन का रहने वाला था। अगला है, तहकीक ए हिंद अलबरूनी की पुस्तक है। तहकीक ए हिंद किसकी पुस्तक है? अलबरूनी। तहकीक ए हिंद अलबरूनी की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज मैं तो कोशिश किया कि